एक प्रेमी ने बोला है ना पीछे कि मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। एक व्यक्ति जिसके पास सारी संसारिक सुख सुविधाएं हैं और वो सुख सुविधाएं छोड़कर गुरु की तरफ जा रहा है या ये कहें कि परमात्मा की ओर जा रहा है, तो आप उसको कैसे समझदार कहोगे? और परमात्मा सुख सुविधाएं सभी को छुड़वा देता है और दर दर भटकाता है। फिर वो जो व्यक्ति जिसने सुख सुविधा को छोड़ा है, फिर आप क्या कहोगे? ऐसे ही गौतम बुद्ध को लोगों ने पागल कहा। राजमहल त्याग के बाहर पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी पागल ही हो सकता है? नहीं, आप खुद सोचिए कि राजमहल की लोग आकांक्षा करते हैं। हजारों लोगों की निगाह होगी कि मैं वहां कहीं पहुंचूं, राजमहल का सुख भोगूं। कैसा सुख ना होगा? अकेले अकेले इकलौते बेटे थे और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राज के बीच भी बहुत सुख सुविधा थी। राज के बीच भी बहुत शांति थी उनके। देखिए, सारी ही शांति छोड़ के वो चल पड़े हैं जंगल की तरफ। उनको लोगों ने पागल कहा। ऐसे ही सतगुरु नानक साहेब बहुत अच्छे खानदान में सुख सुविधा में रह रहे थे। जैसी सुख सुविधा आप सोचते हैं वैसी तो है ही। पटवारी थे उनके पिता, जमीन जायदाद भी थी, अकेले बेटे थे। पर सब कुछ छोड़ के वो बाहर बैठ जाते हैं, उजाड़ के बीच में जाकर। लोग उनको पूतना कहते हैं, बेताला कहते हैं। कोई कहे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई कहे नानक आदमी बेचारा। ये बेचारा देखो बैठा, उस आदमी का कैसे लगेगा आपको दिमाग? कि संसारिक सुख सुविधा के लिए सभी भाग रहे हैं, धार्मिक लोग भी भाग रहे हैं, और ये एक आदमी सुख सुविधा छोड़कर बाहर बैठा हुआ है। और बाहर बैठकर उसको जो सुख मिल रहा है वो आपको नहीं ना पता है। जैसे मजनू को मिल रहा था। मजनू का तो शरीर सूख रहा था ना बाहर से। बाहर से तो सूख ही रहा था ना। भूख से प्यास से मर रहा था। लोगों को तरस ही आ रहा था कि दुखी है बेचारा। अंदर से उसे रस मिल रहा था तभी तो अपना आप खो रहा था। अंदर रस देख लो। वो मजाजी इश्क था अभी, पर मजनू की तरफ से पूरा था। इधर पाई लैना जी गुरु नानक देव जी के इश्क में पड़ गए। इधर हकीकी इश्क है। यही फर्क है। मजाजी इश्क और हकीकी इश्क का फर्क ये है कि मजनू ने प्रेम किया पूरा, कोई कमी नहीं थी, पर जिसके साथ कर रहा था वो बंधन में थी। लैला वो संसारिक थी, संसारिक बंधनों में बंधी हुई थी, और मजनू मुक्त नहीं हो सका। और इधर बाबा लैना जी भी प्रेम कर रहे हैं, पर जिसके साथ कर रहे हैं वो मुक्त है। अगर जिसके साथ आप प्रेम कर रहे हो वो मुक्त है, फिर आपको भी मुक्ति करेगा। क्योंकि जो आदमी मुक्त है वो मुक्त ही करता है, और जो आदमी बंधनों में बंधा हुआ है वो बंधनों में ही बांधता है। जैसे आम आपने साधारण देखा है कि आप कभी भी किसी के पास जाते हो, अपनी बीमारी बताओगे कि ये हमें बीमारी है, हमारे घर में दुख है, परेशानियां हैं, जहाँ शारीरिक बीमारियां हैं, तो वो आपको उपाय बताएगा। उपाय ही बताएगा ना, और आप वो उपाय करोगे। वो बंधनों में बांध रहा है, वो उपाय के साथ वो ठीक नहीं होंगी। फिर आप कहीं और जाओगे, फिर दूसरी जगह जाओगे, फिर तीसरी जगह जाओगे, फिर चौथी जगह जाओगे। लोग कहते हैं ना, इस जगह पे सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई ऐसी जगह है? कभी हुई मनोकामना पूरी किसी की? किसी की भी नहीं हुई। हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामना को कोई अंत ही नहीं है। तो वो लोग आपको बंधन में डाल रहे हैं। अगर मुक्त आदमी के साथ कोई प्रेम करता है ना, तो वो भी मुक्त ही करता है, क्योंकि वो भी शरीर से मुक्त है और आपको भी शरीर से मुक्त ही करेगा। तो मजनू ने किया था लैला के साथ, जो कि शरीर के साथ बंधी हुई थी, बंधन में थी, तो वो मुक्त नहीं हो सका। तो प्रेम में भी जो तड़फ है ना, अगर कोई कहे कि मुझे तड़फ ना मिले और प्रेम मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर प्रेम चाहिए तो फिर तड़फ तो मिलेगी मिलेगी साथ में, क्योंकि तड़प के द्वारा ही निखरता है प्रेम, गहरा होता है, वो जरूरी है। वो है प्रेम की दुख, पीड़ा,
जिसमें से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही प्रभु चाहिए तो वो ही है तपस्या, वो ही है त्याग, सुख का त्याग। दरअसल जो धर्म की बात की जा रही है ना इधर, जहाँ जो गुरु नानक साहब जी कर रहे हैं, वो धर्म ये है, वो धर्म की प्राप्ति आपको तब होगी जब आपने सारी यहाँ सुख सुविधाएं संसार की देख ली और सभी सुख सुविधाओं में से रस निचोड़ा और बीच में से कुछ नहीं निकला, तो कुछ भी नहीं है। आप सरसों को निचोड़ोगे तो बीच में से तेल निकलेगा, रेत को निचोड़ोगे तो भले ही बीच में से पानी निकलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ निकलेगा। पर जो संसारिक सुख सुविधाओं के बीच में से कुछ भी नहीं निकलता है। तभी इस सुख को बोला गया है सुख पल्लड़। सुख पल्लड़ त्याग महासुख पावे। इस सुख में से कुछ भी नहीं निकलता है, इसलिए इसको सुख पल्लड़ कहा गया है। वे अर्थ तो जो जान लेता है ना कि संसारिक सुखों में कुछ भी नहीं है, जो कुछ मर्जी मिल जाए, जो हम चाहते हैं सब कुछ भी मिल जाए तब भी नहीं मिलेगा, वो जो सुख है वो संसार में नहीं मिलता है, मिल नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर की प्यास है। प्यास आपको अंदर की है, आप तृप्ति बाहर खोजते हो, तो तृप्ति बाहर नहीं हो सकती। वो प्यास जो है ना वो वहीं पे जाकर ही आपको तृप्त करेगी। यहाँ की प्यास है, अब सुख की प्यास है आपको, सुख की ही है ना, पर सुख की प्यास उठ रही है अंदर से। सुख है आपके अंदर, आप उसी सुख को बाहर ढूंढ रहे हो, फिर धार्मिक हो जाते हो, फिर भी उसी सुख को खोज रहे हो। उसी सुख की ही गुरु महाराज जी बात कर रहे हैं कि बाहर नहीं है संसार में। तो जो संसारिक सुख को बिल्कुल ही व्यर्थ जान लेता है, वो फिर उस वास्तविक सुख की तरफ, आनंद की तरफ यात्रा करता है। जिस सुख को तू चाहे सदा, शरण राम की ले। वो शरण, शरण राम किधर है? आपके अंदर। राम है आपके अंदर, आपको चलाने वाला, आपकी आंखों से देखने वाला, आपके अंदर बैठा हुआ, वो राम है। कहते हैं उस साइड जाओ, वो चाहिए सुख तो। ये बाहर का सुख पल्लड़ त्याग, इसको त्यागो, क्योंकि इस सुख में कुछ मिलता ही नहीं है। भगवान बुद्ध को नहीं मिला तभी तो सब कुछ छोड़ा। गुरु नानक देव जी, हजारों ही ऐसे हुए हैं। आपको लगता है कि आदमी दुखी होके धार्मिक होता है। नहीं, दुखी होकर अगर इंसान धार्मिक होता है ना तो वो धार्मिक कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सुख के लिए धार्मिक हो रहा है। इसलिए जो विदेश के लोग होते हैं वो धार्मिक कम होते हैं, क्योंकि उनको सुख मिला हुआ है। वो इधर के लोगों को देखते हैं कि वे धर्म कमा रहे हैं सुखों के लिए, कि धर्म सुख के लिए ही होता है। किसी की और वासना भी हो सकती है दर्द धर्म पाने के लिए। किसी की अहंकार की तृप्ति हो जाती है, कि जैसे कोई सिख बना हुआ है। शब्द है ना एक, निहंग। निहंग का अर्थ होता है हंतों से रहित। पर कोई वो जो बाना डालता है वो पहन के भी हंकारी हो सकता है। कोई धर्म को अहंकार के लिए कमाता है, किसी को लालच होता है कुछ पैसा, कुछ नौकरी, इसलिए भी वो धार्मिक हो सकता है। पर इस धर्म की, जिसकी वास्तविक बात की जा रही है ना, वो धर्म है बाहर से अंदर की यात्रा। जिसने बाहर का सब कुछ जान लिया, जिसने जान लिया कि संसार कूड़ है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। अगर संसार कूड़ है तो संसार के सुख कैसे सच हो जाएंगे, ये भी तो सोचो। अगर संसार भी कूड़ है, झूठ है, तो फिर संसार के सुख भी तो झूठ ही होंगे ना। जग रचना सब झूठ है, तो सुख कैसे सच हो जाएंगे? तो इन सुखों को जो झूठा जानता है, तो कुछ भी नहीं, ये सब असार है, असत्य है। और वो व्यक्ति संसार से मुख मोड़ के गुरु की तरफ, परमात्मा की तरफ मुख कर लेता है। और जो गुरु की तरफ मुख कर लेता है, उसको बोलते हैं गुरमुख।